इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐसा सैमसंग का फ़ोन है जो प्राइस को जस्टिफाई करता है या उनके कुछ एडवांटेजेस ऐसे हैं, तो कमेंट सेक्शन खुला है। जी भर के जो दिल में आता है वो कमेंट करो और मुझे भी बताना, मैं देखूंगा कमेंट्स। चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करोगे। 8 लाख सब्सक्राइबर्स तक हम बहुत जल्द पहुंचने वाले हैं। तो क्या हाल है मेरे भाइयों के, सब बढ़िया है ना? सैमसंग के बहुत सारे स्मार्टफोन्स ऑलमोस्ट सभी प्राइस सेगमेंट में अवेलेबल हैं। सैमसंग ए सीरीज, एम सीरीज, एफ सीरीज और एस सीरीज के तौर पे। मेरी कुछ रिसेंट वीडियोस पे आपके कमेंट्स भी आए, सैमसंग M35 कैसा रहेगा, सैमसंग M56 कैसा है, क्यों मैं सैमसंग के फोन्स रेकमेंड नहीं कर रहा, क्या मुझे अब सैमसंग ने पैसे देने बंद कर दिए हैं। बताता हूँ, सब बताता हूँ। देखो, 10,000 से 20,000 रुपीज़ वाले सेगमेंट में सैमसंग के जितने भी फ़ोन्स हैं ना, वो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि आप किसी भी ब्रांड का फ़ोन परचेज कर लो। मैं किसी एक स्पेसिफिक ब्रांड का नाम लूंगा तो आप मुझे बोलोगे कि यार वो वाला ब्रांड ना मेरे को स्पॉन्सर कर रहा है, इस वजह से मैं चाह नहीं रहा वो नाम लेना किसी भी ब्रांड का। बट आप कोई भी फ़ोन ले लो सैमसंग के अलावा, आपको वो अच्छी वैल्यू प्रोवाइड कर देगा। सैमसंग M35 में Exynos 1380 चिपसेट मिलता है। अब सैमसंग के फोन्स कंसिडर करने का मेन रीजन होता है वन यूआई। ये हम सबका, जितने भी एंड्रॉइड लवर्स हैं ना, फेवरेट यूजर इंटरफेस है। और ये बात मैं समझता हूँ, मुझे भी पर्सनली वन यूआई बहुत ज़्यादा पसंद है। लेकिन प्रोसेसर ही इतना केपेबल नहीं है। जब आप नॉर्मल टास्क भी अगर परफॉर्म करोगे ना फ़ोन में, तो फ़ोन लैग करेगा और वो चीज़ आपको इरिटेट करेगी। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि 14-15 हज़ार रुपये एक फ़ोन पे अगर आप स्पेंड कर रहे हो, तो यार जब ऐसे फ़ोन्स अवेलेबल हैं सेगमेंट में जो आपके नॉर्मल टास्क बिना किसी लैग करा देंगे, बिना किसी हैंग के, तो फिर क्या सेंस बनती है सैमसंग के फ़ोन लेने का। और अगर कोई सेंस बनती है, कोई लॉजिकल रीज़न आपके पास है, तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मुझे ऐसा फील होता है जो लोग सैमसंग के फ़ोन्स इस सेगमेंट में कंसिडर कर रहे हैं, उन्हें कोई फालतू की ऐप सजेशंस, कोई एड्स नहीं चाहिए। और इस क्राइटेरिया को दिमाग में रखते हुए दो स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं जो मेरे दिमाग में आते हैं। करेक्ट कर देना अगर कुछ गलत बोलूं। पहला मोटरोला, दूसरा CMF। इन दोनों ब्रांड्स ने मुझे स्पॉन्सर नहीं करा, बट CMF फोन 1 अंडर 15,000 आपको मिल जाएगा, जिसमें आपको एड्स और ब्लोटवेयर एज सच देखने को नहीं मिलता। काफी क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिलेगा विद ऑलमोस्ट ऑल द इंपॉर्टेंट फीचर्स। और मोटरोला में भी ऑलमोस्ट सेम सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिलेगा CMF फोन की तरह। दोनों फोन्स में आपको अच्छी एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएंगी। अब दोनों फोन्स के ना चिपसेट इतने केपेबल हैं कि आप डे टू डे लाइफ में जो भी टास्क परफॉर्म करोगे, उसमें एज सच ज़्यादा लैग देखने को नहीं मिलेगा। थोड़ा बहुत लैग मिल सकता है, बट उतना नहीं मिलेगा कि आप इरिटेट हो जाओ, आपको रिग्रेट हो कि यार मैंने 14-15 हज़ार रुपये एक बेकार फ़ोन पे स्पेंड कर दिए। लेट्स से मोटो G85, CMF फोन 1, ये दो ठीक ठाक से फ़ोन हैं, डिसेंट परफॉर्मेंस दे देते हैं। अगर 15,000 रुपीज़ से ऊपर जाते हो तो CMF फोन 2 प्रो बेटर चिपसेट के साथ आता है, जहां पे जो आपको Antutu स्कोर देखने को मिलेंगे वो ऑलमोस्ट 7 लाख के अराउंड है। इनफैक्ट 20 से 25,000 रुपीज़ वाले प्राइस सेगमेंट में भी इतने अच्छे फोन्स अवेलेबल हैं डिफरेंट डिफरेंट ब्रांड्स के कि सैमसंग इस प्राइस सेगमेंट में भी compete करता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेट्स से नथिंग फोन 3A 22-23 हज़ार रुपये का मिलता है और क्या कमाल का फ़ोन है वो। उसमें भी आपको क्लीन सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिलेगा ऑलमोस्ट सारे फीचर्स के साथ, अच्छी एमोलेड डिस्प्ले मिल जाएगी। अगर जिनको गेमिंग करनी है उनके लिए पोको X7 Pro बहुत अच्छा ऑप्शन है। Realme GT60 बहुत अच्छा ऑप्शन है, जहाँ पे गेमिंग भी कर सकते हो, परफॉर्मेंस भी अच्छी है, डिस्प्ले भी अच्छी है और कैमराज भी प्राइस को जस्टिफाई कर देते हैं। सैमसंग के फोन्स, सैमसंग M56 ले लो, 27-28 हज़ार रुपये का फ़ोन है। Exynos 1480 चिपसेट के साथ ये फ़ोन आता है। आप मुझे बताओ, जब 20 से 25 हज़ार में आपको बेटर वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं बाकी ब्रांड्स, तो मैं 27-28,000 रुपीज़ में ये सैमसंग M56 कैसे रिकमेंड कर दूं। आई नो और भी कुछ मॉडल्स हैं इनके। द पॉइंट इज, आप समझ रहे हो कि बाकी फोन्स बहुत ज्यादा बेटर वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं। अब 35,000 रुपीज में इन्होंने सैमसंग S24 FE का प्राइस कट करके फ्लिपकार्ट पे सेल लगा दी। 55,000 रुपए का फोन लॉन्च हुआ था। One UI 7 का अपडेट आया, उसके बाद लो लाइट में थोड़ी सी इमेज क्वालिटी डिग्रेड हो गई। अगर वो इमेज क्वालिटी डिग्रेड नहीं हुई होती तो मैंने आपको सेल वाली वीडियो में सैमसंग S24 FE अगर 35,000 में बेस्ट कैमरा फोन चाहिए तो रेकमेंड किया था। बट अपडेट ही 2-3 दिन पहले आया, तो अब मैं उस फोन को भी रेकमेंड नहीं कर पा रहा। दूसरा रीजन ये भी है, मैंने तब तक मोटो H60 Pro टेस्ट नहीं करा था। अब मोटो H60 Pro जैसे ही मेरे पास आया, मैंने टेस्ट करना स्टार्ट करा, तो मुझे एक ही चीज समझ में आई कि भाई ये फोन बहुत ज्यादा अच्छा है। 20-22 हज़ार रुपए में मोटो H60 फ्यूजन भी आता है और मोटो H60 स्टाइलस भी आता है। मैं आपको वो दोनों फोन ही रेकमेंड नहीं कर रहा, बिकॉज थोड़ा बहुत ना नॉर्मल टास्क परफॉर्म करते हुए भी लैग है उन फोन्स में। बट 30,000 रुपीज़ में मोटो H60 Pro इतनी कमाल की परफॉर्मेंस के साथ आता है। अच्छे कैमराज हैं, अच्छे मतलब डिसेंट कैमराज है, गलत मत समझ लेना।
डिस्प्ले तो इतनी कमाल की है कि ऐसा लगता है 50,000 रुपए का फोन यूज कर रहे हो। बैटरी बैकअप अच्छा है, तो ओवरऑल देखे तो एक बैलेंस्ड फोन निकल के आया। तारीफ करनी तो बनती ही थी। और सैमसंग S24 FE जो 35,000 रुपए में 128 GB स्टोरेज के साथ आ रहा है, वो मैं कैसे रिकमेंड कर दूं। 256 GB वेरिएंट 40,000 रुपए का है, और उससे बेटर मोटो H60 Pro 256 GB स्टोरेज और 8 GB रैम के साथ 30,000 रुपीज का है। आप ही बताओ, कोई लॉजिकल रीजन है कि कैसे सैमसंग का फोन रिकमेंड करूं। बट लेट्स से लेना ही सैमसंग का फोन है तो क्या करें। अब मैं सिर्फ इतना चाहता हूं कि आप एक अच्छा फोन परचेस करो। ठीक है, फोन वैल्यू फॉर मनी थोड़ा कम हो तो भी चलेगा मुझे, बट फोन अच्छा होना चाहिए। सैमसंग S24 FE पे 35,000 रुपीज स्पेंड ना करके बजट स्ट्रेच कर लो या EMI पे लो, बट 50,000 रुपीज में सैमसंग S24 प्लस कंसिडर करो। वो ज़्यादा बेटर वैल्यू प्रोवाइड करेगा। वहाँ आपको बेटर डिस्प्ले मिल रही है, बेटर कैमरास मिल रहे हैं, ज़्यादा प्रीमियम बिल्ड क्वालिटी मिल रही है, स्टीरियो स्पीकर्स बेटर हैं, लिस्ट बहुत लंबी है। इवन One UI 7 भी बेटर ऑप्टिमाइज्ड है सैमसंग S24 प्लस के लिए कंपेयर टू S24 FE। इवन परफॉर्मेंस भी स्लाइटली बेटर ही है सैमसंग S24 प्लस में। अब 15,000 रुपए जो आप एक्स्ट्रा स्पेंड करोगे, 15 क्यों और 10,000 रुपए हो गए ना। 40,000 रुपीज का 256 GB वेरिएंट है ना S24 FE का, तो 50,000 रुपए में जो S24 प्लस है वो भी 256 GB स्टोरेज के साथ आता है, तो डिफरेंस 10,000 रुपीज का है। एंड 10,000 रुपीज में S24 प्लस जो वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है वो S24 FE 40,000 रुपए में बिल्कुल नहीं कर पा रहा। बात सिर्फ इतनी सी है। बट क्या S24 प्लस मैं दिल से रिकमेंड करूं? नहीं। अगेन, अगर इस सेगमेंट में भी कंपटीशन को बीच में ले आए तो कंपटीशन बहुत ज्यादा टफ है। आई मीन 50 से 55,000 रुपीज के अंदर आपको Vivo X200, Xiaomi 15 और Oppo Find X8 जैसे एक्सीलेंट स्मार्टफोन्स मिल जाते हैं जो टोटली वैल्यू फॉर मनी है। सैमसंग S24 प्लस उतनी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड नहीं करवा पाता, बट ठीक है, सैमसंग के पास अपना एडवांटेज है कि वहां पे आपको One UI 7 का अपडेट आ चुका है एंड अच्छा सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस मिल जाएगा, तो थोड़ा बहुत शायद आप कॉम्प्रोमाइज कर भी लोगे, वो टोटली आप पे डिपेंड करता है। कैमरा डिपार्टमेंट में प्राइस को जस्टिफाई S24 प्लस अब नहीं कर पाता, बिकॉज जो बाकी तीनों फोन्स मैंने बताए उनकी कैमरा क्वालिटी कहीं ना कहीं बेटर ही है। चलो कोई बात नहीं, उन फोन्स को भी साइड कर देते हैं। सैमसंग S25, वेल ये फोन 80,000 रुपीज के राउंड लॉन्च हुआ था, बट इस बार बेस मॉडल में 256 GB स्टोरेज दे दी है और रैम 12 GB कर दी है। अब ऑफलाइन में सेल्समार्ट कैफे पे सैमसंग S25 67,000 रुपीज का मिल रहा है। स्नैपड्रैगन 8 एलीट चिपसेट के साथ बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है One UI 7 S25 सीरीज के लिए। आप चाहे S25 प्लस ले लो, S25 अल्ट्रा। जो मैंने डिफरेंस फील करा है S24 प्लस और उसके बाद S25 यूज करके, वो बस मुझे ही पता है। माइनर डिफरेंस है, बट मुझे पर्सनली ऐसा फील होता है कि एक्चुअली में One UI 7 बेटर ऑप्टिमाइज्ड है। अब सैमसंग S25 67,000 रुपीज में परचेस करना चाहिए। अगर आप देखोगे कि क्या वो वैल्यू फॉर मनी है, तो वो नहीं है। बट सैमसंग S25 फोन बुरा है? बिल्कुल भी नहीं। सैमसंग S25 इज एन एक्सीलेंट फोन ओवरऑल। आई विश इसका प्राइस थोड़ा सा कम हो जाता, 60,000 तक हो जाता, तो मैं दिल से रेकमेंड कर देता इस फोन को। मैं कहता छोड़ो यार, 4 महीने बाद जो सेल आनी है, अगर आपको अभी फोन लेना है, आपके फोन में कुछ इश्यूज आ रहे हैं, तो आप सीधा सैमसंग S25 ले लो। बट अब लेना तो है ही, अपग्रेड करना है, क्योंकि करंट फोन में दिक्कत आ रही है, तो 6-7 हज़ार रुपए मत देखो, उतनी अच्छी वैल्यू प्रोवाइड नहीं करेगा। बट सैमसंग S25 फोन अच्छा है, तो अभी फोन लेना है, नहीं वेट कर सकते, तो आप परचेस कर सकते हो। S25 भी मैं आपको हाईली रिकमेंड करता हूं इस वीडियो में। नाउ लेट्स से आपको चाहिए प्रॉपर फ्लैगशिप एक्सपीरियंस, और कुछ लोगों को ये जो पीछे कैमरा मॉड्यूल आप देख रहे हो ना, इसको शो ऑफ करना भी बहुत पसंद है, और इस रीजन की वजह से भी कई लोग सैमसंग S24 अल्ट्रा, S25 अल्ट्रा कंसिडर करते हैं, और सैमसंग S25 प्लस जैसे फोन्स कम सेल होते हैं, जिससे मुझे कोई दिक्कत नहीं है। ये फोन्स हैं, इनके पास अपनी एडवांटेज है, और कहीं ना कहीं जो इमेज प्रोसेसिंग है, जो कैमरा सेंसर्स हैं, वो अल्ट्रा मॉडल्स में बेटर यूज हुए हैं कंपेयर टू जो इनकी प्लस सीरीज है। नाउ सैमसंग S24 अल्ट्रा का ऑनलाइन प्राइस 85,000 रुपीज है अमेजोन पे, बट सेल स्मार्ट कैफे पे 81,000 रुपीज का अवेलेबल है। इसके लिए आपको किसी भी स्पेसिफिक बैंक का क्रेडिट कार्ड वगैरह कुछ नहीं चाहिए, आप फ्लैट 81,000 रुपीज में परचेस कर सकते हो, और सेल स्मार्ट कैफे की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। सवाल यह है कि क्या सैमसंग S24 अल्ट्रा 2025 में परचेस करना चाहिए, या फिर 30,000 रुपीज और स्पेंड करके सैमसंग S25 अल्ट्रा परचेस कर लेना चाहिए। 1,10,000 रुपए का फोन अपनी प्राइस को जस्टिफाई कैसे करेगा, वो मुझे समझ में नहीं आता। इनफैक्ट सैमसंग S24 अल्ट्रा जो अभी 81,000 रुपीज का मिल रहा है, इस फोन के भी प्राइस को जस्टिफाई करना मुश्किल है, बट ये फोन अच्छा है। आपको ग्राफिक डिमांडिंग गेमिंग से लेकर जो भी डे टू डे यूसेज में टास्क परफॉर्म करने हैं,
वो 80,000 रुपीज़ का फ़ोन भी उतने ही अच्छे से हैंडल करता है जितना 55,000 रुपीज़ में बाकी कंपटीशन में जो फ़ोन्स अवेलेबल हैं वो भी उतने ही अच्छे से हैंडल करते हैं। इवन कैमरा क्वालिटी, आई मीन लुक एट दीज टू पिक्चर्स। लो लाइट में इमेजेस क्लिक करी है एक 55,000 रुपीज़ के फ़ोन से और एक सैमसंग S24 अल्ट्रा से। अगर आपको 10 सेकंड लग रहे हैं ना ये डिसाइड करने में कि दोनों में से कौन सी इमेज बेटर है, किसमें नॉइस कम है, किसमें डिटेल्स बेटर है, किसमें स्किन टोन्स बेटर है, दैट मीन्स डिफरेंस बहुत कम है। और डिफरेंस बहुत कम है तो 25-30 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा स्पेंड करना बेटर कैमरास के लिए क्या वर्थ है? नाउ कमिंग बैक टू सैमसंग S24 अल्ट्रा, इफ़ यू आर अ पर्सन जिसको अपने दोस्तों में शो ऑफ करना है कि आप एक बिल्कुल टॉप ऑफ द लाइन फ्लैगशिप फ़ोन यूज़ कर रहे हो इस कमाल के दिखने वाले कैमरा मॉड्यूल के साथ, तो सैमसंग S25 अल्ट्रा की जगह मैं आपको सैमसंग S24 अल्ट्रा रिकमेंड करूँगा। आई अंडरस्टैंड S25 अल्ट्रा में जो स्नैपड्रैगन 8 एलीट है वो एक ज़्यादा पावरफुल चिपसेट है और थोड़ा सा वो बैटरी भी कम कंज्यूम करता है कंपेयर टू S24 अल्ट्रा जिसमें स्नैपड्रैगन 8 Gen 3 है। बट ये चिपसेट भी काफ़ी केपेबल है एंड आपके ऑलमोस्ट सभी टास्क बहुत अच्छे से हैंडल कर लेगा। इट्स जस्ट जो बैटरी बैकअप है वो S25 अल्ट्रा में बेटर मिलता है और S24 अल्ट्रा में आपको बैटरी बैकअप ठीक मिल जाएगा, एक दिन का बैकअप ये फ़ोन दे देता है। सिलिकॉन कार्बन बैटरीज पे अभी तक सैमसंग ने स्विच करा नहीं है, वो मोस्ट प्रोबेबली हमें नेक्स्ट ईयर सैमसंग S26 सीरीज के साथ देखने को मिलेगी। तो ऑब्वियसली नेक्स्ट ईयर की फ्लैगशिप सीरीज में एक दिन से ऊपर का बैटरी बैकअप भी देखने को मिला करेगा। अब इस फोन में ना कुछ लग्जरी फीचर्स भी हैं। आपने नोटिस करा होगा कई बार आप एक कार का बेस मॉडल की जगह टॉप मॉडल परचेस करते हो एंड उनमें वेंटिलेटेड सीट्स होती हैं। ऐसा नहीं है कि बिना वेंटिलेटेड सीट्स के आप रह नहीं सकते या दिक्कत होती है, इट्स जस्ट वो एक लग्जरी फीचर है। उसी तरह सैमसंग S24 अल्ट्रा में एक फीचर ऐसा है जो एक लग्जरी फीचर है बट जब भी इसको यूज़ करो तो अच्छा फील ही होता है। जब भी आउटडोर में मैं सैमसंग S24 अल्ट्रा यूज़ कर रहा था, वैसे मैं बता दूं Xiaomi 15 यूज़ कर रहा हूं मैं एज अ प्राइमरी फ़ोन, तो इन दोनों ही फोन्स में ना जो OLED डिस्प्ले मिलती है वो तो कमाल की है, बट S24 अल्ट्रा में एंटी रिफ्लेक्टिव कोटिंग यूज़ करी है जिस वजह से डिस्प्ले पे रिफ्लेक्शन कम आती है और ये चीज़ मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस भी करी है। अब ऐसा नहीं है कि इसके बिना मैं फ़ोन यूज़ कर नहीं सकता, इतने सालों से तो कर ही रहा था, इट्स जस्ट यूज़ करने में ज़्यादा कंफर्टेबल फील होता है। तो ये फीचर एक गुड टू हैव फीचर है, बेसिकली मेरा ये कहने का मतलब था। इनफैक्ट अगर आपका यूजेज कुछ इस तरह का है कि कभी ना कभी थोड़ा बहुत S पेन भी आप यूज में लेते हो, तो उस केस में भी कहीं ना कहीं ये फोन ठीक ठाक वैल्यू प्रोवाइड कर देता है। और बात रही अगर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस की, तो जो One UI 7 को लेकर आपका कंसर्न है कि S24 अल्ट्रा में अपडेट आ चुका है, फोन को अपडेट करना है या नहीं, तो मैंने S24 अल्ट्रा में One UI 7 पे फोन अपडेट कर लिया है एंड लकीली एज सच कोई दिक्कत या कोई इश्यूज अभी तक तो नोटिस नहीं करे। फ़ोन बहुत ज़्यादा स्मूथ फील हो रहा है, एनिमेशंस पहले से बहुत बेटर कर दिए हैं। जब भी ऐप्स ओपन या क्लोज करो तो जो ट्रांजिशन है वो बहुत स्मूथ फील होता है और कहीं ना कहीं One UI 7 ना मतलब पहले से बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिली है कंपेयर टू One UI 6.1। तो One UI 7 बहुत अच्छे से ऑप्टिमाइज्ड है S24 अल्ट्रा के लिए और ये सबसे बड़ा रीज़न है जिस वजह से मैं ये कह सकता हूँ कि चलो ठीक है, अगर आपको सैमसंग के फ़ोन पे एक फ्लैगशिप फ़ोन पे 1 लाख रुपए का अगर बजट लेके चल रहे थे तो कुछ पैसे बचा के अगर S24 अल्ट्रा पे चले जाते हो तो वो ज़्यादा बेटर डिसीजन ही रहेगा और ये कहीं ना कहीं ठीक ठाक वैल्यू भी प्रोवाइड कर देता है। तो अगर आप एक सैमसंग लवर हो तो 3 फोन्स जो मैंने रेकमेंड करे, सैमसंग S24 प्लस, सैमसंग S25 एंड सैमसंग S24 अल्ट्रा, आप इन तीनों में से कोई भी एक फ़ोन अपने लिए परचेज कर सकते हो। ये फ़ोन्स अगेन रिपीट कर रहा हूँ, ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी तो नहीं है, बट जैसे कि आपको सैमसंग के फ़ोन्स पसंद है तो फिर वैल्यू फॉर मनी वाले एस्पेक्ट पे कॉम्प्रोमाइज़ करो बट अपनी पसंद का फ़ोन यूज़ करो। ये फ़ोन्स एक्चुअली में काफ़ी अच्छे हैं, तो पैसे थोड़े ज़्यादा लग रहे हैं बट यूज़ करने में मज़ा आएगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि कोई भी ऐसा सैमसंग का फ़ोन है जो प्राइस को जस्टिफाई करता है या उनके कुछ एडवांटेजेस ऐसे हैं, तो कमेंट सेक्शन खुला है, जी भर के जो दिल में आता है वो कमेंट करो और मुझे भी बताना, मैं देखूंगा कमेंट्स। यहाँ तक वीडियो देखी है तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यार आप चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट ज़रूर करोगे। 8 लाख सब्सक्राइबर्स तक हम बहुत जल्द पहुँचने वाले हैं। इस वीडियो को लाइक करके जितने भी आपके दोस्तों को सैमसंग के फ़ोन्स पसंद है उन्हें ये वीडियो शेयर ज़रूर कर देना। नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ।